हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसके हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था। ल्यूजेंग अपनी ट्रू विजन स्किल को यूज करता है तो वो जो इंसान होता है वो बोल रहा होता है, ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास भी अदृश्य और टोकन है कोई जो इल्यूजन को देख सकता है, पर इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। वो अपनी एबिलिटी को यूज करता है। एपिसोड नंबर 637 की स्टार्टिंग होती है। जो एम्परर होता है वो बोल रहा होता है कि तुम्हें वेट करना पड़ेगा, अगर तुम नहीं करना चाहो फिर भी। क्यों ना ये मत बोलो तुम मेरे सामने कौन हो। क्यों ना ये बोल रहा होता है मैं वेट कर सकता हूँ, पर मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता है। तभी कोई ग्रैंड वहाँ पे आ जाती है। जाओ शांग उसे अपने साथ लाती है। एम्परर सोच रहे होते हैं ओल्ड वुमन यहाँ पे क्या कर रही है, वो बच्चा था कौन। क्यों ना और जो एल्डर होता है वो दोनों उस वुमेन को ग्रीट करते हैं एल्डरिंग करके। एल्डर सोच रहा होता है ये अच्छी बात है, मैंने लिन जांगटिन को बोला था कि एल्डर शाओ को लाना यहाँ पे। जो किंग होता है वो खड़ा हो जाता है मतलब, और बोल रहा होता है कि एल्डरिंग ये कितना ज्यादा ऑनर है मेरे लिए कि आप यहाँ पे आए हो। एल्डर शाओ सुनते नहीं और चुपचाप साइड से निकल के थ्रोन के ऊपर पहुंच जाती है। वो बोल रही होती है ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास, मैं इंतजार नहीं कर सकती और ज्यादा, जल्दी से ल्यूजेंग को दे दो वरना जांगटिंग इस पूरे माउंटेन को सर्च करेगा। इंसान बोल रहा होता है एम्परर चलो उसके बारे में बात नहीं करते जिस चीज को मैं अच्छे से जानता नहीं हूँ। 7 माउंटेन्स है वो आपस में मतलब उनके कनेक्शंस हैं और सिर्फ ईस्टर्न एम्परर ही कमांड कर सकता है। क्या तुम ईस्टर्न एम्परर को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे आके और मेरे को कमांड देके। एल्डरिंग गुस्सा होती है। तभी कोई इंसान और वहाँ पे आता और बोल रहा होता है वो लिटिल गाय सच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम कोज कर रहा है। मतलब ईस्टर्न एम्परर की वाइफ भी आ गई होती है इस टाइम पे, वही प्रिंसेस की मदर। एम्प्रेस सोच रहा होता है कि ईस्टर्न एम्परर से जो लोग क्लोज है वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। एम्प्रेस बोल रही होती है अभी भी वो फिनिक्स पैलेस को छोड़ के गया था और तुमने उसे पकड़ लिया, वास्टनेस माउंटेन में तुम उसे ले आए। एम्परर उसे ग्रीट करता है। जाओ शंग सोच रही होती है कि ईस्टर्न एम्परर को भी इसके बारे में पता लग गया और वो भी ल्यूजेंग को बचाना चाहता है। एम्प्रेस बोल रही होती है कि ईस्टर्न एम्परर टाई की डिक्री की वजह से वास्टनेस माउंटेन को रिलीज करना पड़ेगा ल्यूजेंग को। वो एक तरीके से ईस्टर्न एम्परर की जगह पे कमांड कर देती है। वास्टनेस माउंटेन का जो एम्परर होता है वो बोल रहा होता है ठीक है, अगर सच में तुम सस्पेक्ट कर रहे हो कि मेरे पास है तो तुम जा सकते हो और माउंटेन को सर्च कर सकते हो। क्यों ना बोल रहा होता है एम्प्रेस यानफी मेरे को जाने दो, मैं उसकी इंपीरियल फोर्स सील को सेंस कर सकता हूँ। एम्प्रेस बोलते ठीक है जाओ। वास्टनेस माउंटेन का लीडर सोच रहा होता है कि कुछ हो ही नहीं सकता ऐसा, पर अगर हम ज्यादा डिले करेंगे चीजें ठीक हो जाएंगी क्योंकि इल्यूजन मास्टर पता लगा लेगा तब तक ल्यूजेंग से। लीडर बोल रहा होता है एम्प्रेस यानवी क्या तुम मुझे बता सकते हो एग्जैक्टली ल्यूजेंग है कौन। एम्प्रेस बोल रही होती है ये मेरी डॉटर का फ्रेंड है और आज मेरे पास आया था वो फिनिक्स पैलेस में। जाओशांग सोच रही है तुम सच में जैसे खुद ब खुद ही कर रही हो, कब से ल्यूजेंग फेंगी का फ्रेंड बन गया और वो क्या फिनिक्स पैलेस में भी गया था। लीडर बोल रहा होता तो अच्छा ये प्रिंसेस फेंगे से भी क्लोज है एक तरीके से है ना। एम्प्रेस बोल रही होती है कि हाँ काफी ज्यादा क्लोज है, ये इम्पॉसिबल नहीं है कि वो मेरा सन इन लॉ भी बन सकता है एक दिन। जाओशांग सुन के एकदम से सुन हो जाती है, पत्थर बन जाती है। तभी हमें ल्यूजेंग दिखाई देता है, वो कुछ लिख रहा होता है, वो एक तरीके से ल्यूजेंग के अंडर होता है। तभी जो लीडर की वाइफ होती है वो बोल रही होती है कि वेल हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इल्यूजन मास्टर से, अभी आपकी बात मान रहा है और इसने 100 कैरेक्टर्स लिख दिए हैं। इल्यूजन मास्टर बोल रहे होते हैं इल्यूजन में फंसा हुआ है और ये कम्प्लीटली मेरी कमांड्स को फॉलो कर रहा है तो नेचुरली लिखेगा जितना मैं चाहता हूँ। तब जो दीवार होती है वो टूटती है और क्यूनाई वहाँ पे पहुंच जाता है। लीडर की वाइफ बोल रही होती है इन्होंने इतने ज्यादा जल्दी में फाइंड कर लिया। क्यूनाई अपनी फोर्स को फॉर्म कर लेता है और बोलता है कि ईस्टर्न एम्परर टाई ने ऑर्डर किया कि ल्यूजेंग को इमीडिएटली रिलीज करना है। अगर तुम इसे मानोगी नहीं तो फिर मैं अगर रूड हरकतें करूंगा तो फिर मुझे माफ ही कर देना तुम। लीडर की वाइफ बोल रही थी ठीक है। ल्यूजेंग फिर ऐसे होश में आ जाता है। क्यूनाई बोल रहा था ल्यूजेंग तुम ठीक हो। ल्यूजेंग बोल रहा था मैं ठीक हूँ, शुक्रिया सीनियर क्यू मुझे बचाने के लिए। क्यूनाई बोल रहा होता मुड़ के कि चलो माइटी स्पोर्ट हॉल में चलते हैं, हम इसे ऐसे नहीं जाने देंगे चीजों को। क्यूनाई वहाँ पे पहुंच जाते और बोलते कि मुझे याद है एम्प्रेस जू शाओ ने बोला था कि ल्यूजेंग तो वास्टनेस माउंटेन में नहीं है। एम्प्रेस कुछ बोल नहीं रहा होता है। तभी उसकी वाइफ उसके पैर में गिर के बोल रही होती है हस्बैंड ये सब कुछ मेरी गलती है, फिर ल्यूजेंग को लाना नहीं चाहिए था, पर ये सब कुछ यूवी की डेथ की वजह से किया मैंने। एम्प्रेस बोल रहा होता क्या यूवी क्या हुआ उसे। क्यूनाई और ल्यूजेंग दोनों सोच रहे होते हैं कि इनकी हरकतें और एक्टिंग कितनी ज्यादा अच्छी है। ल्यूजेंग बोल रहा होता है कि यूवी बार बार मुझे चैलेंज कर रहा था लाइफ और डेथ ड्यूएल के लिए, वो स्टार्टिंग से मुझे मार देना चाहता था। जाओशांग भी बोल रही होती कि फर्स्ट टाइम वो ल्यूजेंग से मिला उसने एकदम से उसके ऊपर अटैक कर दिया, मैं टेस्टिफाई कर सकती हूँ, और तुम मुझे इसीलिए पकड़ रहे थे क्योंकि तुम्हें एलाइटमेंट चाहिए थी ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड की। ये लो 100 कैरेक्टर्स नीचे फेंक देता हूँ उन्हें। एम्प्रेस सोच रही होती है कि मुझे माफ कर दो जो भी तुम्हारे बेटे के साथ हुआ और जो भी कुछ हुआ है। ल्यूजेंग पूरी तरीके से ठीक है तो आज की चीजों को खत्म करते हैं यहाँ पे। वो सोच रही होती है कि ये जाओशू बूढ़ी लोमड़ी ठीक है, इस चीजों को ज्यादा नहीं खींचते अम्मा। जाओशू बोल रहा होता है कि सब कुछ मेरी गलती है, मैंने अपने बेटे को सही तरीके से नहीं सिखाया, मैंने सभी के लिए मुसीबत डाल दी। एल्डरिंग बोल रही होती है ल्यूजेंग को देख के कि फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तो तुम सिर्फ
सी ऑफ ट्रू मीनिंग में तुमने पैर ही रखा था, तुम्हारी कल्टिवेशन इतनी ज्यादा हो गई है। लुजंग बोल रहा था तुम कुछ ज्यादा काइंड हो। एल्डरिंग बोल रही होती है जो क्योटिक सोर्स ग्रेट वर्ल्ड अब जल्दी ओपन हो जाएगा, मेरे पास 2 टिकट्स हैं, तुम और लिंग शुआंग जा सकते हो। एम्प्रेस बोल रही होती है कि कितना ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस की बात है, फैंकी भी जाने का प्लान बना रही है। लुजंग अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें 10 टिकट दे सकती हूँ। लुजंग बोल रहा था शुक्रिया हेल्प के लिए, पर मुझे टिकट्स की जरूरत नहीं है अभी। एम्प्रेस वहां से जा रही होती है और बोल रही होती है जैसे तुम्हारी इच्छा, पर अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो फिनिक्स पैलेस में आ जाना। तभी जाओशंग जल्दी से लुजंग के पास आके पूछ रही होती है, लुजंग तुम फैंकी से मिलने गए थे? लुजंग बोल रहा होता है हाँ, वो मेरे लोगों को फिनिक्स पैलेस में ले गई थी तो मैं लड़ने गया था उससे। जाओशंग बोल रही होती है तो अभी अभी एम्प्रेस यानफी ने बोला कि तुम उसके सन इन लॉ बन रहे हो और वो मदर इन लॉ है तुम्हारी, वो क्या चक्कर है? लुजंग कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता है। फिर हमें कुछ टाइम के बाद दोबारा जाओशु दिखाई देता है। वो बोल रहा होता है इतना ज्यादा लंबा टाइम लग गया सिर्फ 100 ही कैरेक्टर्स को पाने के लिए। उस बच्चे ने पक्का Q&A को बोला होगा कि हम जबरदस्ती निकाल रहे थे उससे ये सारे कैरेक्टर्स। की वाइफ बोल रही होती है एम्प्रेस यानफी ने चीजों को ऑलरेडी खत्म कर ही दी है। जाशु बोल रहा होता है कि तुम Q&A को कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही हो, मैं ये चिंता कर रहा हूँ कि वो पता लगा लेगा हमारे सारे प्लान को। इल्यूजनिस्ट बोल रहा होता है कि तुम कुछ ओवरथिंक कर रही हो, अगर वरना स्काई पैलेस भी कुछ सस्पेक्ट करेगा तो फिर भी उनके पास कोई रीजन ही नहीं होगा हमसे बेमतलब के लड़ने के लिए। कुछ ही सालों में हम तैयारी करते हैं ना। जाशु बोल रहा होता है ठीक है, मैं भी यही होप करता हूँ। वैसे जा रहे होते हैं। एल्डर बोल रहा होता है कि हम इतना ज्यादा जल्दी क्यों कर रहे हैं, जब लुजंग सारे पूरे एक्स को डिसाइफर कर लेगा तो वो पूरे तरीके से वरना स्काई पैलेस में नहीं फैल जाएगा। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्यों बोल रहा होता है कि एक ही एक्सप्लेनेशन है, वो ज्यादा लंबे टाइम तक वेट नहीं कर सकते हैं। लिंग बोल रही होती है कि कुछ मेरे को अजीब सा लग रहा है वास्टस माउंटेन में, इसे ईस्टर्न एम्परेटाई को रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। जाओशांग बोल रही होती है लुजंग को कि ग्रैंड मदर ने साउल क्रिस्टल्स को प्रिपेयर कर लिया हम दोनों के लिए, ताकि हम अपनी कल्टीवेशन को जल्दी से जल्दी बढ़ा पाए और क्योटिक सोर्स ग्रेट वर्ल्ड में जा पाए। लुजंग सोच रहा होता है मैं ये सोच रहा हूँ कि यानर भी जा पाएगी इस बार। फिर हमें फांग प्रिजन स्टेट का 33 केव हेवंस का सीन दिखाई देता है। इविल गुड वहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्योटिक सोर्स ग्रेट वर्ल्ड की टिकट्स को देने के लिए आए हो। वो जो होती है लीडर वो बोल रही थी हाँ, मैं ये सोच रही थी कि तुम टाइम से नहीं कर पाओगी, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऑलरेडी 5th हेवन पे पहुंच जाओगे। इविल गुड बोल रहा होता है अगर क्योटिक सोर्स ग्रेट वर्ल्ड मदर वर्ल्ड में मैं कोई एक और चांस क्यों नहीं देते तुम अपनी फिजिकल बॉडी को ट्रेन करने के लिए। वो बोल रही होती है कि ठीक है, मैं भी सेम सोच रही थी, मुझे फॉलो करो। इविल गुड बोल रहा होता है अपने उसको कि यहीं पे रहो, ज्यादा मतलब मुझे फॉलो मत करो। वो बोल रहा होता है ठीक है, मैं बैरियर के पीछे रहूंगा जो इविल गॉड ने सेट किया है। फिर हम ब्लैक शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हाँ, ज़ूमो एक तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है कि काफी लंबे टाइम बाद हम मिल रहे हैं ना इविल गॉड, वेलकम। इविल गॉड बोल रहा होता है फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ दोनों ही शिप के ऊपर। ज़ूमो बोल रहा होता है कि तुम्हारे अलावा 13 और है हम टोटल में, बाकी अभी नहीं है ऊपर, पर तुम इवेंचुअली उनसे मिल जाओगे। इविल गॉड बोल रहा होता है ये शिप जरा भी बुरी नहीं है, पर हम जा कहाँ पे रहे हैं। लड़की बोल रही होती है हम ब्लैक माउंटेन गिल्ड में जा रहे हैं, एक टेस्ट है जहाँ पे वो तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा, तुम्हें टिकट सभी मिलेंगी जब तुम उसे पास करोगे। हमें 3 दिन बाद ब्लैक माउंटेन गिल्ड का सीन दिखाई देता है। वो लड़की बोल रही होती है हम पहुंच गए हैं। जो नीचे है वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफी ज्यादा खतरनाक चीजें की हैं अपनी जिंदगी में, उन्हें उनके क्लैन से निकाल दिया गया और अब वो यहीं पे टिके हुए हैं। इविल गॉड बोल रहा होता है कि ये ऐसी जगह जहाँ पे सबसे ज्यादा बुरे लोग रहते हैं। वो लड़की बोल रही होती है हाँ ऐसा ही, थोड़ा बहुत इंसान ही नहीं, अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं तो कोई भी यहाँ पे रह सकता है। इविल गॉड बोल रहा था तो मेरा ट्रायल क्या है। वो लड़की बोल रही थी तुम्हें गोल्डन आर्मर्ड डीमन सरपेंट को खत्म करना है। उस सरपेंट ने एक टाइम पे वन स्काई पैलेस में काफी ज्यादा तबाही मचाई हुई थी, पर साथ में उसे काफी ज्यादा इंजरीज मिली पैलेस की फोर्सेस की वजह से। अब वो यहाँ पे ब्लैक माउंटेन गिल्ड में छुपा हुआ है। उसकी जो स्किल्स है वो एक्सीलेंट मटेरियल है तुम्हारी बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए, उसे तुमने फाइंड करना और मारना है। बाकी रिफाइनिंग की चिंता तुम मेरे सर के ऊपर छोड़ देना। इविल गॉड बोल रहा होता है प्लेस कुछ ज्यादा बड़ा, वो कहाँ पे छुपा होगा। और लड़की बोल रही होती है मुझे पता नहीं। वो अपने आप को इंसानी रूप में बदल लेता है, उसे ऐसे ही चैलेंजेस पसंद है, गुड लक। इविल गॉड सोच रहा होता है ये वुमेन इससे ऐसी स्मेल आती जैसे मतलब मरा हुआ शरीर है, और ये हमेशा आधे आधे सच ही बोलती है। वैसे जा रहा होता है उन सभी क्रिएचर्स के बीच में, सोच रहा होता है वेल मजा तो मुझे भी आएगा अगर मैं सभी को यहाँ पे खत्म कर दूं तो मतलब जो सांप है उसके पास तो कोई जगह ही नहीं बचेगी छुपने के लिए, है ना। अभी इविल गॉड के ऊपर कोई पत्थर फेंकता है, वो एक लिजर्ड होती है। वो बोल रही होती है न्यू कमर तुम्हें रूल्स तो पता ही होंगे ब्लैक माउंटेन गिल्ड के, अपने सारे डिवाइन क्रिस्टल्स को हमें दे दो। इविल गॉड अपने स्वॉर्ड स्लैशेस से उन सभी को कट कर देता है, कोई नहीं बचता वहाँ पे। बोल रहा था तुम पहले मरना चाहते थे यहाँ पे।
इविल गॉड फिर बोल रहा होता है कि सभी मेरे पास 10 मिलियन डिवाइन क्रिस्टल्स हैं, जिसे चाहिए वो आ सकता है, तुम्हें बस मुझे मारना ही है। तब एक इंसान बोल रहा होता है बच्चा पागल हो गया क्या। दूसरा बोल रहा होता है किसे क्या फर्क पड़ता है, कितनी ज्यादा सॉफ्ट स्किन है इसकी और टेस्टी मीट होगा, चलो इसे खाते हैं। सब मॉन्स्टर्स इविल गॉड के ऊपर अटैक करने लगे होते हैं। तब इविल गॉड अपनी मर्जिंग डाउन एनर्जी का यूज करता है और कंटिन्यूसली स्लैशेस कर रहा होता है। लड़की दूर बैठ के देख रही होती है, बोल रही होती है कितना ज्यादा सही दिमाग लगा के इसने ये अटैक किया है। जुमू बोल रहा होता है ऐसा लगा कि कुछ टाइम लग ही जाएगा चीजों को खत्म करने के लिए, तुमने यही प्लान किया कि तुमने बैठ के देखना ही है कि वो करेगा क्या। लड़की बोल रही होती है कि मेरे पास और कुछ है ही नहीं करने के लिए, बैठ के देखती हूँ। वो एक टावर को बाहर निकालती है। जुमू बोल रहा होता है तुम एक्सक्यूजिट पगोडा को यूज करने लगे हो। लड़की बोल रही होती है हाँ, कुछ चीजें जो मुझे कंफर्म करनी है। हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया था। इविल गॉड वेल ऑलमोस्ट सभी क्रिएचर्स को वहाँ पे खत्म कर देता है। वो सोच रहा होता है कि मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, क्या कोई सर्वाइवर्स बचे हुए हैं, अभी तक डीमन सर्पेंट आया क्यों नहीं। तभी इविल गॉड बोलता है कि स्नेक है कहाँ पे, वो कहाँ छुपा हुआ है। तभी हमें गोल्डन आर्मर्ड डीमन सर्पेंट दिखाई देता है। वो उसने एक लड़की की फॉर्म ली होती है। वो बोल रही होती है कि ये हैंडसम जेंटलमैन मुझे ढूंढ रहा है। इविल गॉड बोल रहा था तुम हो डीमन सर्पेंट, तुम तो वेल जैसा मैंने इमेजिन किया था उससे काफी ज्यादा अच्छे हो। सरपेंट बोल रही होती है कि तुम्हें 3 दिन से मैं देख रही हूँ, तुम 3 दिन से मार ही रही हो। मेरे को काफी ज्यादा टाइम से फीलिंग आ रही थी कि मुझे मजा तो आने वाला है,